बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि 2026 में आप टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में तमाम चीज़ों के बारे में समझाएंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस किस तरह की शर्ट्स बना के आप सेल कर सकते हैं। और प्रो टिप हमेशा की तरह एंड पे है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस का स्कोप क्या है। आप समझ रहे हैं कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, सस्ता पहनावा है, अच्छा पहनावा है, हर बंदे की ज़रूरत है। तो टीज़ जो पूरी गर्मियाँ चलती हैं, जिसमें आपकी पोलोज़ आ जाएंगी, आपकी राउंड नेक्स आ जाएंगी, बहुत ज़बरदस्त टी शर्ट जो है वो का काम होगा। लेकिन दुनिया में क्या है कि आप अगर टी शर्ट्स को कस्टमाइज़ कर देंगे तो आपकी टी शर्ट की वैल्यू बन जाएगी। तो इसमें आपने कोई भी बिज़नेस अगर करना होता है तो सबसे पहले आपका जो मेन काम है वो आपका सोर्सिंग का काम है। और हम आपको इसको सिखाएंगे प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल के तहत। प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल क्या होता है कि आपने खुद से चीज़ें लेकर नहीं रखनी, आपने चीज़ों को थर्ड पार्टी से बनवाना है और उसको सेल करना है। और आपको प्रॉफिट किस चीज़ का मिलेगा? जो आप उसकी मेहनत करके अपना डिज़ाइन बनाएंगे और आप थर्ड पार्टी से बनवा के देंगे, उससे आप अपने यूनिक डिज़ाइन के पैसे कमा सकते हैं। यही मॉडल पूरी दुनिया में चल रहा है पीओडी का। लेकिन दुनिया में क्या है कि चूँकि बड़े बड़े स्टोर्स ऑनलाइन आपको ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और ऑनलाइन ये बिकते हैं, तो एक बड़ी आसानी होती है। आप प्रिंटिफाई से या किसी भी इस तरह के स्टोर से आप अपनी शर्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि पूरा इस तरह का सेटअप मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो B2B काम नहीं कर रहे, B2C ही कर रहे हैं। तो आपको B2B ढूंढने के लिए उसी तरह के बंदों से रब्ता करना पड़ेगा और शर्ट्स को आपको कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा। तो इसको अगर हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकें तो ये बेहतरीन है। सबसे पहला काम तो ये है कि आपने शर्ट्स को सोर्स करना है। अब इस शर्ट्स को सोर्स करना एक बड़ा बाकायदा काम है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बड़े किसी शहर में जाना पड़ेगा, जैसे सियालकोट है या फैसलाबाद है या लाहौर है। जो टी शर्ट्स की आपकी होलसेल की मार्केट है, वहाँ पे जो होलसेल टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हैं उनसे मिलना पड़ेगा। आप ऑनलाइन पेजेस को भी सर्च कर सकते हैं जो कि आपको प्रिंट रेडी टी शर्ट्स बना के देते हैं। इसमें आप पॉलिएस्टर की शर्ट्स को चूज़ कर सकते हैं, कॉटन की शर्ट्स को, चूँकि ऑल राउंड गर्मी में चलने वाली है। और आप इसके अलावा कस्टमाइज जो ऑफिस वेयर्स होते हैं उनको आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप माइक्रो निश में जाना चाहें तो आप स्पोर्ट्स वेयर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की शर्ट्स का भी बड़ा ट्रेंड है, ये भी बनती हैं। तो ये तमाम शर्ट्स जो हैं ये किस किस तरह से बनती हैं, ये आज की वीडियो में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम स्पोर्ट्स वेयर से ही शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स वेयर्स में दो तरह की शर्ट्स बनती हैं। एक तो आपको जो बनी बनाई शर्ट्स आती हैं उसके ऊपर आपने किसी क्लब का नाम या किसी चीज़ का नाम लिखना होता है, तो उसके लिए स्क्रीन प्रिंटिंग या सब्लिमेशन प्रिंटिंग बेहतरीन है। सब्लिमेशन प्रिंटिंग में क्या होता है कि आप अपना डिज़ाइन बनाते हैं और हीट के थ्रू ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन सब्लिमेशन सिर्फ पॉलिएस्टर पे होता है, पॉलिएस्टर के अलावा किसी और शर्ट पे नहीं होगा। और इसी तरह अगर आपने सिर्फ नंबर लिखवाना है या कुछ चीज़ लिखवाना है तो आप स्क्रीन प्रिंट कर सकते हैं या आपके लोकल वेंडर मौजूद हैं। तकरीबन सब्लिमेशन और स्क्रीन प्रिंटिंग पाकिस्तान के हर जगह पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। इसके बाद अगली बात आ जाती है आपकी पोलोज़ की या आपकी जो कॉटन की शर्ट्स है उसकी। कॉटन की शर्ट्स को अगर आपने कस्टमाइज़ करवाना है तो उसके लिए आपको DTF पैचेस की ज़रूरत होती है। पहले ये होता था कि DTF जो है इतना वाइडली अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन अब बड़ा ईजीली अवेलेबल है। बहुत सारे लोग आपको DTF पैच दे देते हैं जो पर मीटर के हिसाब से देते हैं या 12-16 की शीट बना के देते हैं। हम खुद भी प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं। तो ये जो DTF पैचेस हैं इनको लेके आप एक छोटी सी आपको हीट प्रेस लेनी पड़ेगी। हीट प्रेस को 55-60 हज़ार रुपये की आ जाती है, तो वो आप लेके रख लें। तो आपने डिज़ाइन खूबसूरत सा खुद करना है। आप डिज़ाइन करने के बाद और इसको आपने जो पैच है उसको पैच को मंगवा के आपने हीट प्रेस से हीट करना है, तो आपकी टी शर्ट जो है रेडी हो जाएगी। इसमें आपके स्पोर्ट्स वेयर की तरह जो आपके छोटे पैचेस हैं, पैच और कम कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है कि आपने कंप्लीट स्पोर्ट्स वेयर्स में डिज़ाइन करवानी है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो शर्ट है, किसी क्लब ने आपको 100 अपनी स्पोर्ट्स जर्सी का ऑर्डर दे दिया है, तो आप डिज़ाइनर के पास जाएंगे, पहले इसे डिज़ाइन करवाएंगे, फिर आप किसी ऐसे वेंडर को ढूंढेंगे जो कि आपका स्पोर्ट्स जर्सी बना के देगा। इसमें ये होता है कि पहले आपका डिज़ाइन सब्लिमेशन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, फिर उसकी कटिंग होकर फिर स्टिचिंग होती है। ये भी पाकिस्तान में बहुत सारे वेंडर्स हैं। आप स्पोर्ट्स वेयर वेंडर्स की लिखेंगे तो आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और ऑफलाइन जाना चाहें तो लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में बहुत सारे वेंडर्स के मौजूद हैं। अब ये शर्ट्स भी लेके आप इसको कस्टमाइज़ करवा के हर जगह पे, हर गांव में
आपके स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनको कस्टमाइज शर्ट्स की ज़रूरत होती है, आपकी स्पोर्ट्स की शॉप है, आपकी कोई जनरल शॉप है, तो आप इस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात क्या है कि आपका डिज़ाइन यूनिक होना चाहिए, और अगर आप खुद डिज़ाइनर हैं तो आपके लिए प्रिंट ऑन डिमांड आसान ही आसान है। इसके बाद अगली जो वैरायटी है वो पाकिस्तान में बिल्कुल नया नया बिजनेस है, और इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो क्या है, वो आपके एम्बोज्ड जो हैं डीटीएफ पैचेस हैं। एम्बोज्ड डीटीएफ पैच का मकसद ये होता है कि आपका जो लोगो है या आपका जो डिज़ाइन बना हुआ है वो ऐसे लगेगा जैसे थोड़ा सा एम्बोज हुआ हुआ है, वो स्ट्रेचेबल इंक से बनता है, वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा इन है। आप ने जो ऑफिस की कुछ शर्ट्स बना के देनी है, या आपने जनरलाइज स्पोर्ट्स का कोई काम करना है, या आपने आप खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लिया है, उसको अगर आपने लगाना है अपने ऑनलाइन स्टोर पे, तो आप ये एम्बोज्ड डीटीएफ पैच जो है वो भी ले सकते हैं। हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी शीट का रेट या डिटेल जानने के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में प्रो टिप क्या है कि ख़वातीन के लिए बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। ये आपको स्क्रीन पे कुछ पैचेस नज़र आ रहे हैं। ये क्या है कि ये जो एम्बोज्ड डीटीएफ पैचेस हैं, इनको बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की तरह से डिज़ाइन कर दिया गया है। आप कोई सा भी आम सूट लें, इसके ऊपर इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं या हीट प्रेस से लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपका सूट एम्ब्रॉयडर्ड हो गया है और इंतहाई सस्ते दामों हो जाता है। तो ये आप ख़वातीन जो हैं इस तरह के काम कर सकती हैं। आपके अबायाज़ हैं, आपके जो है शर्ट्स हैं, उसके ऊपर इस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टी शर्ट की एक पूरी सीरीज़ है जिसमें आप शर्ट्स को बना के बेच सकते हैं। और आखिर में आपको ये बताना है कि सब्लिमेशन की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो आपकी डीटीएफ है इसकी लाइफ 30 वॉशेस तक आमतौर पे क्लेम की जाती है, और 30 वॉशेस के बाद ये अपना कलर छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन डीटीएफ पे एक बात का आपने ख्याल रखना होता है कि जहाँ पे डीटीएफ पैच लगा हुआ है वहाँ पे आपने आयरन नहीं करनी होती, उसको बैक साइड पे आयरन कर लें, तो क्योंकि आपका वो पैच जो है वो ख़राब ना हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में सारी समझ आ गई होगी। सब्लिमेशन प्रिंटिंग को, डीटीएफ प्रिंटिंग को, यूवी डीटीएफ प्रिंटिंग को, डीटीएफ पैचेस को डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए। इस पे हम गाहे बगाहे वीडियो शेयर करते रहते हैं ताकि आपका इन्फॉर्मेशन भी बढ़े और आप इस बिज़नेस को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सर्विसेज को बढ़ा के दे सकें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।